नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 7वां। इससे पहले 6 सेशन अपलोड कर दिए जा चुके हैं, उनको भी आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आप आगामी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, सेशन आपके लिए लाभान्वित होगा दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा इस सेशन में दोस्तों हम 25 क्वेश्चन लेंगे। 5 हमारे हिंदी से रहेंगे, 10 उत्तराखंड और जीके से रहेंगे। आपने कैसा प्रदर्शन आपने किया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड से रहेगा। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसे पृथक करता है, अलग करता है? ऑप्शन ए लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय, ऑप्शन बी दून घाटी एवं शिवालिक श्रेणियों को, महा हिमालय, हिमालय पार क्षेत्र को, ऑप्शन डी महान हिमालय व लघु हिमालय को। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, महान हिमालय एवं लघु हिमालय को, यानी कि लार्ज हिमालय एंड स्मॉल हिमालय को MCT पृथक करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। आपसे पूछा गया है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। ऑप्शन ए सौम्य काशी, बी श्री क्षेत्र, सी गंगोत्री, डी बाड़ाहाट। करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों रहेगा ऑप्शन डी बाड़ाहाट, यानी कि बड़ा बाजार। ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सौम्य काशी, यह उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है दोस्तों। क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। अब मैं चीजें रिपीट कर देता हूँ। अगर बात करें ऐतिहासिक नाम की तो बाड़ाहाट यानी कि बड़ा बाजार, बात करें पौराणिक नाम की तो सौम्य काशी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा उत्तराखंड से, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए मुगल काल, ऑप्शन बी गोरखा काल, ऑप्शन सी डोगरा काल, ऑप्शन डी ब्रिटिश काल। ऑप्शन सी तो दोस्तों अप्रासंगिक है, यहाँ पर इरिलेवेंट है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी गोरखा काल, 1790 में, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक संघर्ष उत्तराखंड में स्टार्ट हो चुका था दोस्तों। गोरखे का जो काल 1790 से स्टार्ट हुआ, यह 1815 तक जाएगा, 1816 तक संगोली की संधि। बात करें 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था दोस्तों। संगोली की संधि गार्डनर और बमशाह के मध्य की गई थी। बात करें यह तो कुमाऊं की बात होगी। गढ़वाल पर गोरखों का शासन 1804 से स्टार्ट हुआ था। स्पेसिफिक होकर बात की जाए तो 14 मई 1804 में देहरादून के खुरबुड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुमाऊं पर गोरखों का शासन 25 साल, गढ़वाल पर 10.5 साल रहा। आगे बात करते हैं। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा ग्रामक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी देवप्रयाग, सी हरिद्वार, डी श्रीनगर। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए ऋषिकेश। ऋषिकेश चंद्रभागा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आंसर होगा यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अराइमेक। अराइमेक तो दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पाली। पाली, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पाली भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, यहाँ पर एक तथ्य में 2 तथ्य आपसे और शेयर कर दूं। बौद्ध ग्रंथ का जो धर्म प्रचार हुआ है पाली भाषा में हुआ है। अगर बात करें जैन धर्म की तो प्राकृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका 1.25 नंबर निगेटिव में नहीं जाएगा। आपसे पूछा गया है गीत नहीं गाया जाता है। छोपती, झोड़ा, छपेली, छोलिया। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी छोलिया नृत्य में। यह युद्ध प्रधान नृत्य है, शादी ब्याह में भी इसको गाया जाता है, लेकिन इसमें गीत नहीं गाया जाता है, सिर्फ नृत्य परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वारहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहली बात तो द्वारहाट कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में दोस्तों। महामृत्युंजय, कटारमल, गुर्जरदेव, कछेरी मंदिर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, गुर्जरदेव मंदिर का ही अन्य नाम ध्वज मंदिर है दोस्तों। यह द्वारहाट अल्मोड़ा में स्थित है। बात करें कटारमल मंदिर, सूर्य देवता का मंदिर, यह भी अल्मोड़ा में स्थित है। यह भारत का दूसरे स्थान पर बड़ा मंदिर है सूर्य भगवान का। अगर बात करें प्रथम स्थान किसका आता है तो कोणार्क मंदिर ओडिशा का आता है दोस्तों। चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा का अगर जिक्र आया है तो ओडिशा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। ओडिशा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? ऑप्शन ए थारू, बी बोक्सा, सी जाट, सी भोटिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों भूमिसेन यानी कि बोक्सा। बोक्सा जनजाति भूमिसेन देवता की पूजा करती है। ऑप्शन डी भोटिया जनजाति पौना नृत्य करती है, ऋतु प्रवास करती है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। द्वितीय स्थान पर जौनसारी आती है, यह देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है कि कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन ये है दोस्तों। ऑप्शन ए बाजपुर, सी पिथौरागढ़, बी रुद्रपुर, डी अल्मोड़ा। पीतल नगरी, ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको दोस्तों डबल स्टार देता हूं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, पहले आप मुझे बताइए राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं 352, 356, 360। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आप मुझे करेक्ट आंसर भी बताएंगे तथा आप मुझे यह भी बताएंगे जो और ऑप्शन बचते हैं दो, उसमें कौन कौन से शासन आपात लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ऑप्शन ए 20 मार्च 2016। 2016 तो दोस्तों सभी में दिया गया है, मैं सिर्फ तिथि पर देता हूं। 25 मार्च, 27 मार्च यहाँ पर दिया गया है, 29 मार्च। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। 27 मार्च 2016 में उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति शासन, तीन तरह के शासन होते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात। इसमें दोस्तों कभी भी जो नहीं लगाया गया वह है वित्तीय आपात। अनुच्छेद तो आप ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे दोस्तों सामान्य ज्ञान से। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो जिससे कोरोना होता है उसी से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे। करेक्ट आंसर विषाणु यानी कि वायरस। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का मुख्य तत्व है, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रेट और फॉस्फोरस इसमें मिला होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। ऑक्सीजन 21%, इसको भी याद रखिएगा। उष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आवेश, बी संवेग, सी ऊर्जा, डी पदार्थ। नियम संरक्षण किसका करता है? ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का ना ही विनाश होता है ना ही उत्पन्न होती है, यह दोस्तों सेम रहती है, ना ही इसको हम खत्म कर सकते हैं ना ही पैदा कर सकते हैं। पर्यावरणीय समस्या के कारण किस कीटनाशक, ऊर्जा की सिर्फ दोस्तों फॉर्म बदलती है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? पर्यावरणीय समस्याएं किसके कारण उत्पन्न हो रही थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए गैमेक्सिन, ऑप्शन सी BHC, ऑप्शन सी BHC, ऑप्शन डी DDT, ऑप्शन डी DMT। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी DDT। इसके कारण क्या हो रहा था दोस्तों? जो गिद्ध होते हैं, वल्चर होते हैं, उनकी जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है फूड चेन में जाते जाते वहाँ पर बहुत ही टॉक्सिक हो जाता था। उनकी जो किडनियाँ होती थी वह खराब हो जाती थी, जिसके कारण उनकी संख्या बहुत ही तीव्र गति से कम हो रही थी। इसीलिए इस रसायन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो पेट्रोल जनित आग को किसके द्वारा बुझाया जा सकता है दोस्तों? नहीं, पानी के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है और पानी के ऊपर सतह पर तैरने लगता है, आग उससे नहीं बुझेगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रेत, बी पानी, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी लकड़ी का बुरादा। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ही पेट्रोल जनित आग को आप बुझा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फल पकाने का हार्मोन क्या है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए इथाइलिन, बी ऑक्सीन, सी काइनेटीन, ऑप्शन डी ये सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए इथाइलिन फल पकाने का हार्मोन है दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सीन लिखा है दोस्तों। जो पशु दूध से संबंधित समस्या करते हैं उनको ऑक्सीन का इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, जिससे वो दूध दे देते हैं। बात करते हैं, एक गैस होती है दोस्तों एसिटिलीन, उसके द्वारा भी हम फलों को पका सकते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो इसका आंसर एसिटिलीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूरजमुखी पौधे के बीजों में क्या होता है? सूरजमुखी पौधे के बीजों में क्या होता है? ऑप्शन ए शरोद, एल्कलाइड्स, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी डाइज, ऑप्शन डी रवे या फिर क्रिस्टल। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों तेल।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पारसेक मात्रक है, आपसे पूछा गया है पारसेक किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दूरी का, बी समय का, सी ऊर्जा का, डी तापक्रम का। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों दूरी का। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 9.46 की पावर 12 किलोमीटर। अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना हो तो 12 की जगह क्या कर दीजिएगा, 15 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर, यांत्रिक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यांत्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर पूछा गया है। ऑप्शन ए अबैकस, बी एनालिटिकल इंजन, सी कैलकुलेटर, डी प्रोसेसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, एनालिटिकल इंजन। कुछ छात्र कहेंगे सर अबैकस, नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, एनालिटिकल इंजन। इसकी इन्होंने खोज की थी या फिर निर्माण किया था, आविष्कार किया था 1837 में। इन्हें कंप्यूटर का जनक भी, कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन सी रोम मेमोरी, ऑप्शन बी रैम मेमोरी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रोम। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, यानी कि यह स्थायी है, परमानेंट है। यहाँ पर आता है दोस्तों रैम, यह होती है वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी से 5 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। हिंदी वर्ण में स्वर अक्षर को चुनिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, स्वर आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए स, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी ध, ऑप्शन बी करेक्ट होगा ए ही इनमें स्वर है, बाकी सभी व्यंजन हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, मनुष्य, गाय, नदी आदि में कौन सी संज्ञा का आपको बोध हो रहा है, बताइए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, मनुष्य, गाय, नदी, यह हो गई जाति। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ लेता दोस्तों कि आप मुझे किसी का नाम बोल देता, मैं बोल देता मुकुल सैनी, मेरा नाम मुकुल सैनी है, तो यह हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुष्य जाति, नदी जाति, नदी में अगर मैं बोल दूं गंगा तो व्यक्तिवाचक हो जाती है। आगे है दोस्तों गाय, गाय मैंने बोला तो जाति। गाय का अगर मैं स्पेसिफिक होकर नाम ले दूं कि साहिवाल या फिर साहिवाल बोल दिया जाए तो हो जाएगी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा प्रत्यय से पूछा गया है। प्रत्यय मैंने आपसे बताया था, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगे, उपसर्ग जो स्वर जो शब्द के प्रारंभ में लगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इक प्रत्यय किन शब्दों में है, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, तीनों ही शब्दों में एक प्रत्यय लगा है। करेक्ट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जामिनर आपको नहीं ऐसे छिपा के देगा जिससे आपका 1.25 मार्क्स निगेटिव में चला जाए। तो नहीं को अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। आपसे पूछा गया है निश्चित चीज का बोध ना हो तो क्या होगा, अनिश्चित। करेक्ट आंसर यहाँ पर अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों सर्वनाम मैंने आपसे बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। समास मैंने आपसे बताया था 6 प्रकार के। समास, शब्दों का मेल, संधि 3 प्रकार की, वर्णों का मेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें स्वर संधि की तो 5 प्रकार की होती है। जिस छात्र को भी संधि के विषय में जानना हो आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से संधि वाले चैप्टर समझ सकते हैं। सत्य युग्म का चयन कीजिए। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। मैं जाता हूँ, वर्तमान काल, हाँ जी प्रेजेंट टेंस है। मैं गया था, भूतकाल पास्ट टेंस हो जाएगा। शायद वर्षा होगी, भविष्य काल। ये सभी सत्य हैं दोस्तों। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने कितने % सही किए इसका भी विवरण कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।